सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जितने भी स्टूडेंट अपनी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जो भी जेई एस्पिरेंट्स 2023 के या 2024 के हैं, गाइस इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान खुद पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो जेई प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथली निकल जाएगी और आपका एट द एंड रिजल्ट भी काफी अच्छा आएगा। तो गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गाइस ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स है मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। तो गाइस पहले इंपॉर्टेंट टिप है कि नेवर एवर मिस योर क्लास इन योर कोचिंग। गाइस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो स्टार्टिंग में जाते हैं, लोगों से दोस्ती होती है तो बोलते चले अपन हैंग आउट करने चलते हैं, फिर कहीं चिल मारने चलते हैं, तो इस वजह से अपनी क्लास छोड़ देते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, एक भी क्लास मिस करना यानी कि कई हद तक रैंक आपकी पीछे हो जाना। क्यों? क्योंकि एक क्लास मिस करने से आपका जो फ्लो है, आपकी जो लिंक है वो टूट जाती है किसी भी चैप्टर की, और फिर आपके माइंड में ये थिंकिंग आती है कि यार मैं इसको आगे कवर अप कर लूंगा। गाइस आगे कभी भी कवर अप नहीं हो पाता है। आपको अपने टीचर के साथ जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं के साथ आपको एकदम फ्लो बना के चलना है, क्योंकि जेई सिलेबस काफी वास्ट होता है। उसको आप एट द एंड अगर आप टालते जाओगे तो उसको वो इकट्ठा होता जाएगा आपका बैकलॉग, और वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं आगे बढ़ जाती है और वो समस्या बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाती। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि नेवर एवर मिस योर क्लास इन योर कोचिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टिप ये है कि आपके जो डाउट्स रेज होते हैं आपकी क्लास में, जैसे आपके कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उन डाउट्स को उसी समय या फिर उसी दिन के अंदर आपको सॉल्व कर देना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि यार इस डाउट्स को मैं बाद में क्लियर कर लूंगा, अभी सर नहीं, आपको कैसे भी करके आपको उस डाउट को उसी समय क्लियर करना है। उसके लिए आपको कितना भी जोर लगाना पड़े आपको कर देगा, क्योंकि गाइस एक डाउट क्लियर होने से आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और एक कंसेप्ट क्लियर होने से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है ना गाइस। तो अगर आपका डाउट आगे बचे रहेंगे तो वो पार्ट अगर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपके आगे के चैप्टर्स भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि गाइस जेई में ऐसा होता है कि कई सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई रोटेशन का क्वेश्चन उठा लिया, तो रोटेशन के क्वेश्चन में वो सेंटर ऑफ मास भी डाल देंगे, काइनेमेटिक्स भी डाल देंगे, एनएलएम भी डाल देंगे। और अगर आपका काइनेमेटिक्स का ही डाउट्स आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो आप रोटेशन के कैसे कर पाओगे, है ना गाइस। तो मतलब एक चैप्टर का नुकसान यानी कि बाकी चैप्टर्स में भी आपका नुकसान होना। सो गाइस इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अपने जो डाउट्स हैं वो एट एंड इंस्टेंट आपको क्लियर कर लेने हैं किसी भी हालत में। इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टिप ये है कि डोंट फोकस ऑन द मटेरियल, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। गाइस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो मटेरियल के पीछे भागते हैं, मटेरियल्स में कंफ्यूजन उनको रहता है हमेशा कि यार मैं ये मटेरियल ले लूँ, मेरे को ये लेना चाहिए या फिर ये नहीं लेना चाहिए, जिस वजह से उनका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो तो अपनी गति से निकलता जा रहा है, और जिस वजह से उनके पास एट द एंड प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता और वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो गाइस आपको मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आपको पूरा टाइम नहीं लगे रहना चाहिए कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, है ना, ये पढ़ना चाहिए कि नहीं, वो पढ़ना चाहिए कि नहीं। अरे जो है उसे तो कंप्लीट करो पहले, है ना। तो गाइस इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, डोंट फोकस ऑन द मटेरियल, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। गाइस 4 इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टिप ये है कि गाइस ये जो 4th टिप है ये 3rd टिप से रिलेटेड ही है। गाइस 4th टिप ये है कि आपके पास जो आपको कोचिंग के द्वारा जो आपको मटेरियल प्रोवाइड होता है, आप उसको सॉल्व करो पहले। ये मत भागो कि यार मैं कोई रिफ्रेशर ले लूँ या फिर कोई गाइड ले लूँ, है ना, किसी पब्लिशर की कोई बुक ले लेता हूँ। जो आपके पास आपका जो मटेरियल मिला है पहले उससे तो सॉल्व कर लो, है ना। बिल्कुल भी गाइस ये गलती आप मत करना कि आपका मटेरियल ही सॉल्व ना हो जो आपको कोचिंग से मिला है और आप दूसरी बुक के पीछे भाग रहे हो, तो ना कभी वो हो पाएगा या फिर कभी ये हो पाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जो उनको कोचिंग के द्वारा जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। भाई उनके अंदर ये फितूर सवाल रहता है कि यार मैं दूसरी बुक पढ़ लूँ, क्योंकि वो और स्टूडेंट्स को देखते हैं। अरे वो दूसरी बुक तब कर रहे हैं जब उनका खुद का मटेरियल हो गया, जो कोचिंग द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जो मटेरियल है उनका जब वो सॉल्व हो गया है तब वो दूसरी बुक के ऊपर भागे हैं। तो आपको पहले से उस बुक के ऊपर नहीं भागना है, पहले आप अपना मटेरियल सॉल्व करो, देन यू शुड स्विच ऑन द अदर बुक। एंड गाइस 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप है गाइस वो है आपका कोचिंग का सिलेक्शन। गाइस वो क्या होता है कि कोई भी जेई एस्पिरेंट हो उसकी हमेशा आंखों के सामने 100 नहीं हजारों कोचिंग का वो घूमता रहता है कि यार ये कोचिंग अच्छी है क्या, ये कोचिंग अच्छी है। वो इसमें आपको बिल्कुल टाइम देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप अपनी प्रिपरेशन भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो उसमें आप टाइम दो, अच्छा कोचिंग का सिलेक्शन करो। कोचिंग सिलेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोई गाइस सही कोचिंग का मतलब सही टीचर। और गाइस मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीचर्स नहीं स्टूडेंट्स के ऊपर ही होता है। नहीं, टीचर्स आपकी कई हद तक बहुत मदद कर देते हैं और कई हद तक आपकी जो चीजें हैं वो आपकी आसान हो जाती है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा बेहतर और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो पाती है, जो आपका सीधा साधा इंपैक्ट करता है आपके रिजल्ट के ऊपर, और आपका रिजल्ट भी कई हद तक अच्छा आता है। तो गाइस कोचिंग का अच्छा चयन करें, कोचिंग को सिलेक्ट करने में भड़बड़ाए नहीं।
जो आपको सही लगे उसी में जाए, और एक बार अगर आप कोचिंग में घुस गए तो अपने आप को पूरा आप समर्पित कर दीजिए अपने टीचर्स को कि हाँ ये मेरे टीचर्स हैं, मैं इन्हीं की बात मानूंगा और मेरे को कहीं दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं यहाँ यूट्यूब पे वीडियो देख लूँ, वो वीडियो देख लूँ। अगर आपके कोचिंग के टीचर्स आते हो तो आपको यूट्यूब वीडियोस पर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो गाइस आइए जल्दी से अपन समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने पॉइंट्स बोले। पहला पॉइंट ये है कि नेवर एवर मिस योर क्लास। दूसरा पॉइंट है कि clear your doubt instantaneously in your class only. And guys थर्ड पॉइंट है कि डोंट फोकस ऑन द मटेरियल, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। गाइस फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका जो मटेरियल है पहले उसे सॉल्व करो, बाहर के मटेरियल पे बाद में जाना है जब खुद का मटेरियल हो जाए। और गाइस आखिरी जो मैंने बताया था, कोचिंग का सिलेक्शन अच्छा करो, और कोचिंग एक बार सिलेक्शन हो जाए तो आंख बंद करके खुद को झोंक दो अपनी जेई प्रिपरेशन में। तो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। जो भी जेई एस्पिरेंट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गाइस मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप खुद को झोंक दो और प्रिपरेशन को एंजॉय करो, है ना। प्रिपरेशन में आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रिपरेशन है आप उसको एंजॉय करने लगोगे ना तो आपको कभी स्ट्रेस होगा नहीं, और इससे भी आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो पाती है और आपका रिजल्ट भी इससे अच्छा होता है ना। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे भी पड़ता है। तो गाइस नेवर एवर गेट डिप्रेस्ड इन योर प्रिपरेशन, जस्ट एंजॉय योर प्रोसेस। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।